अजय सर एक्टर से डायरेक्टर के रोल में फिर से एक बार दिखे, हम्म। बट आप डायरेक्टर से एक्टर के रोल में कब दिखेंगे? अरे नहीं भाई, देखो कभी भी चलती गाड़ी का इंजन नहीं खोलना चाहिए, ये भाई, याद रखना ये ओ भाई, खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा? देखा? बट फिर भी देखा? नहीं। देखा देखा। हाँ, तो बस है ना, साइड बिजनेस। हाँ। थैंक यू। Hi Ajay sir. Here, towards your right. Here. सॉरी। This is Ravi from ABP News. सर आपने 1999 में हिंदुस्तान की कसम में काम किया था अमिताभ सर के साथ, जो आपके पापा वीरू देवगन ने डायरेक्ट किया था. Like, how was the experience working then with Amitabh Bachchan and how long you have been waiting? कितना लंबा इंतजार आपको करना पड़ा कि अमिताभ सर के साथ एक बार फिर से आप काम करें और सिर्फ ना काम करें बस बल्कि उन्हें डायरेक्ट भी करें? जैसा कि अमित जी ने भी कहा, आई थिंक जब मैं छोटा था तब से मैं सेट पे जाया करता था, तब से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। सिर्फ हिंदुस्तान की कसम नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में। मेजर साहब उसी वक्त। मेजर साहब है, खाकी है, मेरे ख्याल से सात आठ से ज़्यादा फिल्में हैं उनके साथ। और आई थिंक उनके बारे में कुछ कहना आई थिंक बहुत ही क्लीशे जवाब होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, अमेजिंग, प्रोफेशनल एक्टर मैंने हिंदुस्तान क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में भी होगा। इस उम्र में जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, चाहे उनकी शरीर में या मेंटली कोई भी तकलीफ हो, जब वो सेट पे आते हैं तो सब भूल चुके होते हैं। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसकी वजह से हम और बेटर काम कर सकते हैं। सो ही इज़ अ लेजेंड। अजय सर, कभी ऐसा हुआ कि इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश की हो या कोई स्क्रिप्ट ऑफर की हो और वो बात ना बनी हो, ऐसा कभी हुआ कुछ? नहीं जी, नहीं। मैं उनके साथ एक फ़िल्म कर रहा था, मेजर साहब। उनके जो डायरेक्टर थे वो एक स्केड्यूल के लिए थोड़ा बीमार पड़ गए थे, तो अमित जी ने मुझे कहा था कि टू हेल्प आउट डूइंग दैट वन स्केड्यूल। तो पहले भी मैं उनके साथ कर चुका हूँ, बट एक पूरी फ़िल्म अब पहली बार की मैंने। Ajay sir, over here to your left. Firstly, congratulations on the trailer. So my question to you is, when you are directing a film, how easy or difficult is it for you to visualize someone else as an actor, or to visualize you as an actor? No, I don't think it's very difficult because when you work on a script, you start thinking of a cast that who will suit, and then once you cast them, then you start working on it again, thinking about that person. So by the time you reach the set, you're very clear that who should perform how, and what you expect out of them. And in this film, trust me, even the जिसका सबसे भी छोटा रोल होगा, he is also an amazing actor. Everybody's performed very well and very real. And is there any actor you wish to direct? I never thought like this. It depends on the script, yaar. When you hear a script, like in this film, Mr. Bachchan's role, I don't even know if he would have not agreed, I wouldn't be able to cast. I don't think I would be making I would be making the film. Ajay sir, right next to him. Amazing trailer. First of all, it's looking really intriguing. Sir, in the trailer, there's a dialogue. Ki some days I love my job and some days I hate my job. As an actor on set, we would like to know the day probably you loved your job the most and the day you hated your job the most. Thank you so much. You like the trailer? Yeah, I think ये सभी के साथ होता है. I think we all love our job, but कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप maybe you're mentally or physically under the weather or something. उस दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज मैं काम पे नहीं जाऊँ. You hate your job. So आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यार आज अगर एक छुट्टी मिल जाए तो? सर कल ही हो रहा था, सोच रहा था आज छुट्टी मार लूँ. तो फिर क्यों आए आप? सर क्योंकि आपका ट्रेलर मिस नहीं कर सकता. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. तो आप खुश हैं कि आप आए कि आप? सर बहुत ज़्यादा. थैंक यू. हाँ, तो ऐसा सबके साथ ही होता है मेरे हिसाब से, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है. बट वी ऑल प्रोफेशनल्स, लाइक यू सेड, कि आज काम था तो आप आए. चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप काम पे तो पहुंचते हैं क्योंकि आपने कमिट किया है. So, and another thing, an extension of the question that was asked earlier, I think you have done 6 films with Bachchan Saab, starting with Hindustan Ki Kasam and Major Saab.
I think there would be more, but I don't know. I'll have to count. हाँ ठीक है, अगर 6 हैं या 6 या हिंदुस्तान 7 की हैं. कसम, मेजर साहब, सत्याग्रह, हिंद, हम किसी से कम नहीं, खाकी, एंड देयर वाज वन मोर, बोल बच्चन, देयर वाज अ कैमियो. हाँ, बोल बच्चन नहीं हो सकते. हाँ, तो maybe 6 films. Yeah. So, sir, you have acted with the legend. This is the first time you're directing the legend. We would like to know the biggest difference you felt in sharing screen space as a co-star with him and directing him for the first time. No, like I said, it is fabulous. When you direct him, you feel that he is inspiring you to direct him. You know, it's उनकी इतनी एनर्जी है कि वो जब काम कर रहे होते हैं आपको ऐसे लगता है कि आप और अच्छा काम करें, और अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट करें, अच्छी तरह से. He's an inspiration for any director. And last question. अरे कल छुट्टी लेने वाला था, आज रुक ही नहीं हाँ, रहा सर, है. अभी आया हूँ. तो मतलब बायोग्राफी थोड़ी लिख रहे. Right, sir, last question. Rakul, you have shared screen space with the superstar in De De Pyar De, and now you are being directed by him. Was there any kind of, while being directed by him, was there like any kind of reservation that this time he's the boss on set and probably I have to be more on my toes since he is the captain of the ship? Well, I think it was only more easier because I had known Sir before and I had worked with him, and Sir always makes the other person feel very comfortable, and I think that's his biggest quality. Even when I remember it was my first day on De De Pyar De, that time I had jitters, so he just made me very, like, he just keeps the entire environment very light on set. And now obviously I had that familiarity, but I got to see the technical brilliance of his on set, and I just couldn't believe how someone can don multiple hats at the same time, like someone was mentioning before, to shoot and then to go and check that shot and then set up everything, set up the cameras, and then finally get into the costume and come and shoot and then go back and check. So it's just a lot of concentration and a lot of focus that's required, and it was very inspiring to see him do that. I learned a lot in the process. I don't think there was anything difficult, but there was a lot of learning in the process. Mike. Just now, Amit ji also had a lot of word of praise for you, and you have done acting and you have been a superstar for that matter. और जब आप एक्टिंग करते हो तो आप छा जाते हो बिल्कुल. अभी यहाँ पर इस फिल्म में क्या होता है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हो इन द सेंट्रल कैरेक्टर और आप डायरेक्ट भी कर रहे हो. तो एट दिस जंक्चर व्हाट वाज इजियर फॉर यू, एक्टिंग और डायरेक्टिंग द फिल्म? I think when you're completely planned, mentally clear, so it's not difficult, like Rakul said. It's more of hard work, and I love doing hard work. तो ऐसा नहीं था कि कुछ मुश्किल पड़ रहा था, बट क्योंकि आपकी क्लैरिटी इतनी थी, मेहनत ज़्यादा थी, और मेहनत करने में, जैसे कि मैंने कहा, मुझे बहुत मज़ा आता है. मजे की बात क्या है कि यू बीइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, अभी आपको सब आपके को आर्टिस्ट को भी डायरेक्ट करना है, तो आपको अपना रोल भी वे करना है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो उस लिहाज में फिर आप कैसे जस्टिफाई करते थे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पहले से प्लान्ड हैं और आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा रहेगा, आपको कैसे फिल्म शूट करनी है और कैसे आपको परफॉर्म करना है, जब वो पूरी क्लैरिटी है तो फिर इतना मुश्किल सेट पे नहीं होता. थैंक यू. माइक ले लो ना मैडम. थैंक यू. बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एक एक का काम मुझे अच्छा लगा. जब डायरेक्शन की बात आती है तो आपका भी तो कोई एक आइडल होगा जिसे आप पसंद करते आए हैं, और जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो शायद कहीं उनको सोच कर डायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत अच्छे दोस्त और डायरेक्टर साथ में बैठे भी हैं, एक वो भी कारण है. रोहित इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, और आई थिंक रोहित जिस हिसाब से ऑडियंस की पल्स को जानता है, जब ये फिल्म शूट कर रहा होता है तो हम इसे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रोहित ऑडियंस की एक एक पल्स को जानता है. अगर वो एक शॉट भी ले रहा है, एक सीन भी कर रहा है, तो उसके पीछे एक इंटेंशन, उसको पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा. तो ही इज़ आउटस्टैंडिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैंने 30 साल काम किया है, मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो आई थिंक आप क्या घर ले जाते हैं किससे, आपको रजिस्टर नहीं होता, और वो कब बाहर आता है आपको वो भी रजिस्टर नहीं होता. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस. सो मैंने ऐसे किसी के बारे में सोचा नहीं या कुछ.
what I felt right, I did it. But I'm sure that किसी ना हर उस 30 साल के हर डायरेक्टर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा डायरेक्टर हो या बुरा डायरेक्टर हो, what to do and what not to do, वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है. Thanks a lot. Ajay, this side. Are you a lavish producer? What do you mean by lavish? That I order food from Not a that way. five-star hotel? Making. In the Making wise, He is. He spends a lot. We have tried to stop him, but he doesn't. मैं आपको बताऊं, राजू चाचा हमने बनाई थी, आज हम बात कर सकते हैं, वो 32 करोड़ की फिल्म थी उस जमाने में जब लोग 8 या 9 करोड़ की फिल्में बनाते थे. तो ये सवाल करना कि लाविश है कि नहीं, रोकना पड़ता है इनको कि मत इतना करो. Yeah, या elaborate. मुझे बस इतना ही लगता है कि जो सब्जेक्ट का डिमांड है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए. जो रिक्वायरमेंट है वेस्टेज ना हो, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है. Okay, also we hear that the franchise is already ready. Of Runaway. No, not yet. ये लिपिका जी ने तुक्का मारा है. तो कहीं स्टोरी आई थी. ये आपने लंबा फेंका. बहुत लंबा स्टोरी आई थी and it's inspired by real story. Would you like to tell us किसकी real story and why shot in Hyderabad? I think towards release we'll talk about that. It was shot in Hyderabad because we had to some portions were shot in Hyderabad, some portions were shot in Mumbai. That's because we had to put up sets and things like this. And COVID के situation में I think उस वक्त अगर एक स्टूडियो में और एक जगह सब isolate करके एक ही होटल में अगर रहते, तो I think it was much safer कि कोई travel नहीं कर रहा, कोई घर नहीं जा रहा है. तो that was the main idea of shooting that. And the dialogue bazi of yours and Amitabh Bachchan sir, I mean, tashan dikh rahi hai. So how was it delivering that? Of course, both of you are such exuberant actors, but since it being Amitabh Bachchan. जब आप फिल्म देखेंगी तो एक्चुअली मेन कहानी हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की है और इट्स अ थ्रिलर. आपको पिक्चर के लास्ट सीन तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था. अगर ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था तो क्यों हुआ था, ये एंड तक पता नहीं चलता. तो दैट्स द यूएसपी ऑफ द फिल्म. एंड उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका और हमारा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो that has come out very interestingly, and I really that's why I wanted to make this film, because that's the main story of the film. Hi, Ajay ji, यहाँ सामने आपके यहाँ पर towards your right a bit. Yeah, hi. Congratulations to you and the entire team. मुझे पूछना था कि किसी तरह का, जैसे आपने कहा कि lots of preparation पहले से ही हो चुका था, तो कुछ वर्कशॉप भी हुए थे, एक एयरक्राफ्ट को पूरी तरह समझना, क्या क्या चीज़ें होती, कॉकपिट एंड ऑल. जी बिल्कुल. अगर आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एवरी पैनल, एवरी सिचुएशन, जो चीज़ें जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, दे आर ऑल रियल. वी हैड अ कैप्टन ऑन सेट, वी हैड लॉट ऑफ ATC पीपल ऑन बोर्ड. तो और उनसे सब अप्रूवल लेके इवन अब तक जो फिल्म का फाइनल चल रहा है, जो अभी फिनिश हुआ है, अब तक उनके अप्रूवल चल रहे हैं. सो वी ट्राइड टू केप्ट इट, मतलब जो हमको लगता है कि आम ऑडियंस तो ये नहीं पकड़ेगी या ना समझ में आएगा, हम वो नहीं चाहते थे. अब ये भी चाहते थे कि जब कोई कैप्टन फिल्म देखे या ATC वाला फिल्म देखे, वो भी कहे कि एकदम सही है. अगर 35,000 फीट पे उस सिचुएशन पे प्लेन के पैनल अगर कुछ आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन के हैं और उसी टाइम के हैं, उसी हिसाब से. I forgot to tell you, you're looking very smart और बहुत हैंडसम लग रहे हो उस ट्रेलर में. एंड यहाँ अभी भी एक्चुअली. थैंक यू सो मच. सर माइक ले लेंगे तो बेटर है. सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस फिल्म के लिए. ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और आप तीनों जो एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म के, रकुल प्रीत जी, दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. तो सवाल ये है कि जब सर एक्टिंग करते हैं तो सेट पे डेफिनेटली प्रैंक करते हैं बहुत ज़बरदस्त. तो इस फिल्म में जब ये डायरेक्शन भी कर रहे हैं सर, तो रकुल प्रीत जी इसका आंसर देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रैंक वहाँ पर हुआ और किस तरीके से इस फिल्म में. आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है.
you know. So इस set पे ज़्यादा pranks नहीं हुए थे बिल्कुल भी. I think there's so much that sir was doing. I mean, where's the time for pranks? मतलब इस फिल्म में आप लोग Actually, I've been lucky. मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई pranks नहीं किए थे. यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ. हम करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए यार. थोड़ा बड़े हो गए. और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस दिन आपका ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है उसी दिन आज विश्व कविता दिवस भी है आज. तो अगर अजय सर के श्रीमुख से अगर 4 लाइन कोई भी अगर आप कविता कहना मुझे चाहें. कोई कविता इस वक्त याद नहीं है मेरे भाई. या सर रोहित मैं बोल सर- देता हूँ. रोहित सर या रकुल भाई. वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बोलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो. सर थैंक यू जी. हेलो अंगरिया We'll take one last question. अजय जी. सर मेरा सवाल आपसे है. कहा गया टेक्निकलिटीज बहुत समझी आपने, जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, और आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, यू अंडरस्टैंड सिनेमा, यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, आपके लिए जो आपको खुद लगा कि हाँ यार ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है स्टोरी टेलिंग. जो कहानी आपने चुनी है, वो कहानी की एक एक चीज़ आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं. टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे हैं. वो सब ये सपोर्ट करने के लिए हैं कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं. जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए. और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है. एंड दैट इज़ व्हाट टेक्स, दैट इज़ वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरीथिंग कम्स टुगेदर. जैसे कहा गया कि ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है, और वो दोहा कोची फ्लाइट थी 2015 में. प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. क्या आपने उन लोगों से भी मुलाकात करी या पायलट से भी मुलाकात करी है, उनके अपने जाती तजुर्बे? जी नहीं, जो हमने पढ़ा और उसके बाद हमने, जैसा कि मैंने कहा कि इंस्पायर है. सो वी आर इंस्पायर्ड बाय मोस्ट ऑफ इट, बट वी हैव ड्रामेटाइज्ड इट. सो वी हैव नॉट किसी की पर्सनल कहानी या कुछ ऐसे, हम उस रास्ते गए नहीं है फिल्म में. अच्छा अजय सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बिग स्क्रीन के हमेशा से सपोर्टर रहे हैं, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के, ये फिल्म भी ईद जैसे मौके पर आ रही है, लेकिन बीते जो 2 साल है उसमें OTT बहुत बड़ा हुआ है. आपका कि भुज भी OTT पर आई, आपने खुद भी डेब्यू किया. आपको लगता है कि इन 2 सालों में सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस चेंज हुआ है, और किस तरह से बदला है आपके साथ? मुझे नहीं लगता. देखिए, सिनेमा का एक्सपीरियंस ऐसा है कि सिनेमा का एक्सपीरियंस कभी चेंज नहीं होगा. हर इंसान को जब आप बड़े पर्दे पे कुछ देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है. ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ये आप सब अग्री करेंगे. OTT अपनी जगह है, OTT बहुत ही अच्छी चीज़ है. आपको घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन आपको बाहर निकल के बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है. और सबसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो OTT देखने वाले भी यही कहेंगे कि जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है. अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिल्म थिएटर में देखना चाहते हैं और कौन सी फिल्म OTT पे देखना चाहते हैं. अजय सर हाय. One last question. Yeah. Thank you. जी. Hi Ajay sir, Shatma this side from Home Bollywood. So sir, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बॉलीवुड में ट्रू स्टोरी पर जो बेस्ड फिल्में हैं उसने एक अलग ही मुकाम इन दिनों बनाया है. कश्मीर फाइल्स है, इसने भी एक अलग ही मुकाम बनाया है. वेल डू यू थिंक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये बेस्ट आइडिया है कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म बनाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है. ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है. जब आप एक कहानी सुनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी फिल्में की है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और ये सब, कुछ कहानियाँ इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं और कई बार जो सच्चाई होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि आप उसको फिक्शन वैसा लिख नहीं सकते. तो आइडिया ये नहीं होता कि कोई ओरिजिनल ये अपना ट्रू इंसिडेंट ढूंढो. जब आप कुछ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए.
दैट इज़ वाई वी पिक इट अप. वरना हम कहानियाँ लिखते हैं, बनाते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या दुनिया के सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. एंड ऑल्सो यू नो हम सब जानते हैं कि आपकी आंखें बोलती हैं और अमिताभ बच्चन सर की भी आंखें बोलती है. व्हेन जब आप उनको डायरेक्ट कर रहे थे तो व्हाट हाउ मच डिड यू फेल्ट दैट कि मतलब कितना महसूस जब किया मैं उनको आपने? डायरेक्ट कर रहा था तो आंखों से नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था उनसे. अच्छा, अभी ऐसा है Thank कि you. आपने ट्रेलर देखा ही है. इस फिल्म के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत है, और तो मैं चाहूँगा कि वो सारे स्टेज पर आए. और उनके बिना ये फिल्म पॉसिबल नहीं थी. सो रनवे 34 की जो टीम है उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं. I don't want to thank them and please come on stage. Would like to invite